मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल ये विधानसभा चुनाव माने जा रहे थे, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नई उम्मीदों के द्वार खोले हैं। इस जीत पर यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर क्या सोचते हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सोमेंद्र जी, क्या लग रहा है, तीन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं तीन राज्यों के, किस नजरिए से देख रहे हैं उनको? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनका करिश्माई नेतृत्व है और आज विश्व के अंदर जो हिंदुस्तान की छवि बनी है, आज एक विश्वास लोगों का माननीय मोदी जी के प्रति 2014 से जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति आम आदमी को लाभ पहुंचाने की है, ये उसी का परिणाम है कि लोगों का विश्वास माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, पूरी कोशिश की कि बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके, एक बड़ा मैसेज दिया जा सके लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन उसमें किस वजह से विपक्ष कामयाब नहीं हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से जो कांग्रेस के कृत्य हैं, कांग्रेस ने जो काम किए, आप देखिए राजस्थान के अंदर एक माहौल बना हुआ था, कोई भी घटना हो, कन्हैया लाल की इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन सरकार उसके समर्थन में खड़ी हुई दिखाई। इन सब से जो लोगों के अंदर एक आक्रोश था, वो आक्रोश दिखाई दिया। और हम लोग, क्योंकि राजस्थान चुनाव में हम लोगों ने भी देखा, आम आदमी में माननीय मोदी जी के प्रति जो मान सम्मान और उनकी नीतियों से जो प्रभावित लोग थे, ये उसी का परिणाम है। छत्तीसगढ़ के जो नतीजे थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन वहां भी कमल खिल गया और हर तरफ चर्चा का विषय बना है कि भाई छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या कमाल हो गया। देखिए, मैं देवतुल्य नागरिकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, देखिए हम लोग चुनाव ही नहीं, हमारे लिए प्रत्येक दिन एक चुनाव की तरह से है। हम लोग जो सेवा के कार्यों को लेकर लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार लोगों से संपर्क ही है, जिसके कारण ये परिणाम आया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के, चूंकि आप गुर्जर बिरादरी से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में गिनती होती है। अब आपको क्या लग रहा है, मिशन 2024 को आप किस नजर से देख रहे हैं? तीन राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं। देखिए, आपने जहाँ समाज की बात की है, मैं बड़ी ईमानदारी से और ज़िम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि आज गुर्जर समाज हम्म 90 से 95% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम्म जैसा भी राजस्थान के चुनाव में भी आप देखेंगे, हम्म जहाँ-जहाँ गुर्जरों की आबादी है, हम्म उनकी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है। हम्म इसी तरह से मध्य प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब हम लोग बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति का विरोध हो सकता है, नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जहाँ गुर्जर समाज रहता है, वो गुर्जर समाज के कैंडिडेट को वोट ना देकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को वोट उन्होंने दिया। अच्छा, जिस तरीके से अभी राजस्थान का आपने जिक्र किया, लेकिन वहाँ चर्चा ये थी कि भाई गुर्जर आधे आधे बट रहे हैं, कहाँ जा सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या मतलब बीजेपी के लिए लगा? देखिए, मुझे लगता है कि पिछली बार का जो चुनाव था, उसमें सचिन पायलट जी चेहरा थे। सचिन पायलट चेहरा होने के कारण गुर्जरों का आकर्षण उधर भी रहा। लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने जो सचिन जी के साथ किया, वो सचिन के साथ किया हुआ कृत्य गुर्जरों में एक आक्रोश का रूप उसने लिया और गुर्जरों ने अपनी ताकत का एहसास वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके कराया है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो दरकिनार किया, गुर्जर नाराज थे? देखिए, पूरी पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि सचिन जी के साथ जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस का रहा, ये उसी का भी परिणाम है। तो आगे मुश्किलें कांग्रेस के लिए तो हैं फिर? देखिए, कांग्रेस तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के एक-एक स्टेटमेंट और कांग्रेस जो कर रही है और कांग्रेस ने जो पहले किया है हम्म और आज माननीय मोदी जी जो जाति, धर्म और सब चीज़ों से उड़कर सिर्फ देश ही देश, जो उनकी प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता पे देश को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। जैसे कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में जंग चल रही थी, आप देख रहे थे अखिलेश यादव मुखर हो रहे थे, धोखेबाज पार्टी, तमाम तरह के वो आरोप लगा रहे थे, तो उसका लाभ आपको मिला है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, पता नहीं चलता इन लोगों का कब ये एक-दूसरे के सामने और कब साथ आ जाएँ। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता ये समझ चुकी है कि किस तरह का खेल करके सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन इन गठबंधन और इनके गठबंधन टूटने से, बनने से हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों का गठबंधन सीधे देवतुल्य नागरिकों के साथ। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ, और आपने देखा अब यूपी में जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या एक नाव में बैठ पाएंगे या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में
हम लोग इतिहास बनाएंगे इस बार। हमारे सरकार के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जो इस तरह की लोकप्रियता है, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर डिमांड योगी जी की है। और भूपेंद्र चौधरी जी का जो कुशल संगठन के रूप में वो काम कर रहे हैं, आज पूरे संगठन में एक बहुत उत्साह है। हम कह सकते हैं कि यूपी में इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। लोकसभा चुनाव में कोई दिक्कत तो नहीं? कितनी सीटें मान रहे हैं? मैंने कहा ना, दिक्कत तो छोड़ दीजिए, मैंने कहा इतिहास बनाएंगे हम लोग। और प्रयास ये है और हमारे नेतृत्व की सोच भी है कि 80 में से 80 इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं, सीधा कह रहे हैं कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने जरूर कही है कि राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट को दरकिनार किया गया, उससे कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो बेहद नाराज थे। और यही नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा वरदान भी बन गई। इतना भी साफ है कि मोदी मैजिक भी पूरी तरीके से चला है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।